हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूं हर्षा पिंपड़कर। तो आज के उस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं मीमांसा दर्शन। जी हाँ, मीमांसा दर्शन में आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है स्वतः प्रामाण्य। स्वतः प्रामाण्य यानी उस प्रमाण को कहा जाता है जिसको दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती है, जहाँ पर एक प्रमाण के द्वारा उत्पन्न ज्ञान स्वयं यथार्थ प्रकट करता है, यानी वो स्वयं सिद्ध रहता है। इसी को मीमांसा दर्शन में एक महत्वपूर्ण माना जाता है। और स्वतः प्रामाण्यवादी किसको कहा जाता है, वो है मीमांसा दर्शन को कहा जाता है। तो इनके जो दार्शनिक है आचार्य जैमिनी है। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स स्वतः प्रामाण्यवादी पर डिस्कस होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। मीमांसा दर्शन पर यह महत्वपूर्ण एक टॉपिक है स्वतः प्रामाण्यवाद, यानी मीमांसा में स्वतः प्रामाण्यवाद को माना है। इसीलिए जहाँ पर एक प्रमाण के द्वारा उत्पन्न ज्ञान स्वयं यथार्थ होता है, उनके लिए किसी दूसरे प्रमाण की क्या होती है, आवश्यकता ही नहीं होती है। यानी जो स्वतः प्रमाणित है और उसको दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसी को क्या कहा जाता है, स्वतः प्रमाण कहते हैं। यानी भाव यह है कि ध्यान की सत्यता प्रामाण्यता कहीं बाहर से नहीं आती है, अपितु ध्यान ग्राहक सामग्री के साथ स्वतः उत्पन्न होता है तथा ध्यान के उत्पन्न होते ही उनकी सत्यता का भी ध्यान इसी समय हो जाता है। जैसे कि उदाहरण तौर पर कहते हैं कि आसमान में काले बादल हैं। यह ध्यान प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा उत्पन्न हुआ है, क्योंकि मीमांसक की मान्यता है कि प्रमाण के आधार पर जो भी ध्यान उत्पन्न होता है उस ध्यान का प्रामाण्य उसी ध्यान के स्वतः निहित होता है। अंततः आकाश में काले बादल है, यह क्या है, ध्यान स्वतः प्रमाणित है, यानी जिसके दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसी को ही स्वतः प्रामाण्यवाद कहा जाता है। तो उसमें यहाँ वो दो निष्कर्ष महत्वपूर्ण मानते हैं, स्पष्ट करते हैं कि एक है ध्यान का प्रामाण्य उस ध्यान की उत्पादक सामग्री में ही विद्यमान रहता है। हमने कहा आसमान में काले बादल है, तो ध्यान का प्रामाण्य उस ध्यान की उत्पादक सामग्री में ही विद्यमान है। जैसे फूल, गुलाब का फूल लीजिए, गुलाब के फूल में सुंदरता भी है और सुगंध भी है। हम ये नहीं कह सकते कि गुलाब ने जो सुगंध है दूसरे फूल से लिया है, क्योंकि उसमें क्या है, उस गुलाब में उत्पादन सामग्री पहले से ही विद्यमान है, कहीं बाहर से उसे लाने की जरूरत नहीं है उस गुलाब के फूल को। और सेकेंड वो कहते हैं कि ध्यान उत्पन्न होते ही उनके प्रामाण्य का भी ध्यान हो जाता है हमें। इसलिए गुलाब का फूल स्वतः ही उनका जो गुण है सुगंध देना, वो क्या है, स्वयं सिद्ध है। उसके प्रमाण की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि आज उनका गुण, उनका जो सुगंध है आज गुलाब के फूल से आ रहा है, कल नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकते। इसलिए आसमान में जो काले बादल है उनका प्रमाण क्या है, स्वयं सिद्ध है। इसलिए मीमांसा दर्शन में जो ध्यान स्वतः प्रमाणित है उसी को क्या कहा जाता है, स्वतः प्रामाण्यवाद कहा जाता है। और एक दर्शन है जो है न्याय दर्शन, उन्होंने परतः प्रामाण्यवाद को स्वीकार किया है। तो यूजीसी नेट में हमेशा ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे थे कि परतः प्रामाण्यवाद किसका है, तो हम क्या कहेंगे, न्याय दर्शन का है। और स्वतः प्रामाण्यवाद किसका है, तो मीमांसा दर्शन का है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही फ्रेंड्स, कि स्वतः प्रामाण्यवादी कौन है, मीमांसा दर्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।